रिया भक्ति पवित्र कहानियां। ये कहानी बालापुर गांव की है, जहां महेश अपनी पत्नी सुनीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। महेश के माता पिता का बहुत समय पहले ही निधन हो चुका था। महेश अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। सुनीता भी अनाथ थी। महेश और सुनीता का विवाह 7 वर्ष पहले हुआ था, पर अब तक उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। सुनीता, हमारे विवाह को 7 साल हो गए, पर अब तक हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। पता नहीं हमारे भाग्य में संतान का सुख है भी या नहीं। अजी, मैं तो हर रोज भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी हम गरीब की झोली में भी संतान की खुशियां डाल दे। पति पत्नी बात कर ही रहे थे कि तभी एक बुजुर्ग महिला उन दोनों के पास आई। बिटिया, भगवान के नाम से कुछ खाने को दे दे। 2 दिन से कुछ नहीं मिला है खाने को। ईश्वर तेरी मनोकामना पूरी करेगा। अब सुनीता, घर में खाने को तो कुछ है नहीं। माँ जी भी मुझे भूखी लग रही हैं, लेकिन इन्हें ऐसे खाली हाथ घर से वापस भेजना अच्छा नहीं लग रहा। अब क्या करें? जी, मेरे पास 10 रुपए हैं। मैंने एक पैसा जमा किया था। रुकिए, मैं माँ जी को वही दे देती हूँ। 10 रुपए में कुछ भी खाकर ही अपनी भूख मिटा लेंगी। ये लीजिए माँ जी, 10 रुपए। आप इन पैसों से कुछ खाकर अपनी भूख मिटा लीजिएगा। मेरे घर में इस समय अन्न का एक दाना नहीं है। ले देकर बस ये 10 रुपए ही बचे हैं मेरे पास। आप इन्हें ही रख लीजिए। कोई बात नहीं बिटिया, तूने मेरी मदद की है। भगवान तेरे बच्चों को हमेशा सलामत रखे। अरे माँ जी, आप ये कैसी दुआ दे रही हैं मुझे? मेरी तो कोई औलाद नहीं है। पिछले 7 वर्षों से हम संतान के लिए तरस रहे हैं, पर अब तक हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। पता नहीं हमारे भाग्य में कब संतान का सुख पाना लिखा है। अगर आपको दुआ ही देनी है तो ऐसी दीजिए कि हमें जल्द संतान की खुशियां प्राप्त हो जाएं। हाँ हाँ बिटिया, माँ दुर्गा पर भरोसा रख। माँ दुर्गा तेरी हर मनोकामना पूरी करेगी। माँ शेरावाली के द्वार पर अपना माथा टेक, उसके सामने अपनी झोली फैला। वो तेरी झोली जरूर खुशियों से भर देगी। देख, 2 दिन बाद नवरात्रे के व्रत शुरू होने वाले हैं। तू माँ शेरावाली के व्रत रख और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा कर। देखना, वो अपना चमत्कार जरूर दिखाएंगी। अगर ऐसा है तो मैं माँ दुर्गा की पूजा जरूर करूंगी और नवरात्रि के व्रत भी रखूंगी। माँ शेरावाली के सामने अपनी झोली फैलाकर संतान की खुशियां मांगूंगी। बिटिया, माँ दुर्गा तेरी हर मनोकामना पूरी करे। इतना कहकर वो बूढ़ी महिला वहां से चली गई। 2 दिन बाद नवरात्रि के व्रत शुरू हो गए। सुनीता और महेश ने पूरी श्रद्धा से नवरात्रि के व्रत रखे। देखते ही देखते नवरात्रि गुजर गई। एक दिन अचानक सुनीता को चक्कर आने लगे। अरे, ये क्या हो रहा है मुझे? चक्कर क्यों आ रहे हैं? महेश भी घर पर नहीं है। सुनीता जमीन पर बैठ गई। तभी उसे और ज्यादा चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई। तभी महेश घर आ गया, लेकिन उसे घर में सुनीता कहीं दिखाई नहीं दी। तभी गांव का एक कुलदीप नाम का व्यक्ति दौड़ता दौड़ता महेश के पास आया। अरे, क्या हुआ कुलदीप भाई? इतने हाँफ क्यों रहे हो? अच्छा बैठो बैठो, पहले सांस तो ले लो। अरे महेश भाई, मुझे अपने गांव के डॉक्टर ने भेजा है तुम्हें बुलाने के लिए। तुम्हारी पत्नी अस्पताल में है, फौरन मेरे साथ चलो। क्या? सुनीता अस्पताल में है? क्या हुआ सुनीता को?
अरे भाई मुझे नहीं पता, तुम बस चलो, डॉक्टर ने बुलाया है। कुलदीप की बात सुनकर महेश घबराते हुए अस्पताल पहुंचा। वहां के डॉक्टर के पास उसकी पत्नी सुनीता बैठी हुई थी। सुनीता खैरियत तो है? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? अरे महेश भाई घबराओ नहीं, सुनीता भाभी ठीक है। पहले तुम ये बताओ कि ये हुआ कैसे? हाँ, क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरी पत्नी को क्या हुआ है? अरे महेश भाई वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? हाँ, चमत्कार? कैसा चमत्कार डॉक्टर? अरे महेश भाई आप पिता बनने वाले हैं, आपकी पत्नी सुनीता माँ बनने वाली है, बधाई हो। हाँ, क्या कहा आपने? हाँ जी, आप पिता बनने वाले हैं। माँ दुर्गा ने अपना चमत्कार दिखा दिया। देखिए, हमारी झोली में संतान का सुख डाल दिया। हाँ, क्या मैं पिता बनने वाला हूँ? सच सुनीता, मैं पिता बनने वाला हूँ। हाँ। महेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो पूरे अस्पताल में खुशी के मारे घूम रहा था। दोनों पति पत्नी घर वापस आ गए और उसके बाद महेश अपनी पत्नी सुनीता को लेकर माँ दुर्गा के मंदिर गया और माँ शेरावाली के मंदिर में माथा टेक कर दोनों पति पत्नी घर आ गए। अजी सुनिए, माँ ने अपना चमत्कार तो दिखा दिया। अब हम उनके नाम का भंडारा करेंगे और मासूम बच्चों को खाना खिलाएंगे। हाँ सुनीता, ये भी कोई कहने की बात है। हम जरूर बच्चों को भोजन खिलाएंगे। हाँ। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जब आप घर में नहीं थे उस समय मुझे चक्कर आ गए थे और मैं बेहोश हो गई थी। फिर मुझे अस्पताल कौन लेकर गया? डॉक्टर बता रहे थे कोई महिला आई थी जो मुझे अस्पताल लेकर गई। कौन थी वो महिला महेश? लेकिन सुनीता, अस्पताल में तो कोई नहीं था और डॉक्टर ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, ये सब माँ दुर्गा का चमत्कार है। देखते ही देखते 5 वर्ष बीत गए। सुनीता और महेश का बेटा अभय अब 4 वर्ष का हो चुका था। अभय के आते ही सुनीता और महेश का जीवन खुशियों से झूम उठा था। एक दिन अभय घर के बाहर गली में खेल रहा था कि तभी एक मोटरसाइकिल ने अभय को टक्कर मार दी। अभय बहुत जख्मी हो गया। अभय! अरे मेरा बच्चा! ये क्या हो गया? अभय! अभय! महेश और सुनीता अभय को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने अभय का इलाज किया। काफी समय बीत जाने के बाद डॉक्टर सुनीता और महेश के पास आया। क्या हुआ डॉक्टर? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? हाँ। महेश भाई, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभय के सर में बहुत गहरी चोट लगी है। उसका होश में आना बहुत मुश्किल है। अब तो कोई चमत्कार ही आपके बच्चे को बचा सकता है। आपके पास 20 घंटे हैं। 20 घंटे में अगर अभय को होश नहीं आया तो उसका बच पाना नामुमकिन है। ये सब क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ? इतने बरसों बाद हमें संतान की खुशियां प्राप्त हो पाई थी और मेरा बच्चा। सुनीता, चलो हमें तुरंत माँ दुर्गा के मंदिर जाना होगा और माँ के सामने अपनी झोली फैलाकर बच्चे के जीवन की भीख मांगनी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि माँ शेरावाली इस बार भी अपना चमत्कार दिखाएगी। सुनीता और महेश दौड़कर मंदिर पहुंचे और माँ के सामने अपना माथा टेककर ज़ारों कतार रोने लगे और अपने हाथों में जलते हुए दिए रख लिए। माँ शेरावाली, हमारी सहायता कीजिए। हमारे बच्चे का जीवन अब आपके हाथों में है। उसे 20 घंटे से पहले होश आ जाए, उसकी रक्षा कीजिए माँ। सुनीता और महेश काफी समय तक मंदिर में बैठे हुए रोए जा रहे थे कि तभी अचानक अस्पताल से एक व्यक्ति आया। महेश भाई, तुरंत मेरे साथ चलो। तुम्हारे बच्चे अभय को होश आ गया है और डॉक्टर ने कहा है अब वो खतरे से बाहर है। जल्दी चलो। ये सुनकर
महेश और सुनीता बहुत खुश हो गए। माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर माँ दुर्गा को धन्यवाद दिया और दौड़ते दौड़ते अपने बेटे के पास पहुंचे। इस तरह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अभय की जान बच गई।